देखिए तो भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक है हम लोग का कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी देख रहे ना, कस्टम ड्यूटी में आज सम्स वाला पार्ट करेंगे। सम्स वाला पार्ट में क्या है कि कस्टम ड्यूटी का प्रैक्टिकल, ओनली प्रैक्टिकल। तो इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका। 10 मार्क्स में 2 क्लास हम आपको करवा चुके हैं थ्योरी वाला। आज 3rd क्लास है कस्टम ड्यूटी का, डे 3 है ये। तो कस्टम ड्यूटी का जो 3rd क्लास करा रहे हैं, इसमें आपका 5 मार्क्स का सम्स आएगा और 5 मार्क्स का थ्योरी इस चैप्टर से। अब जरूरी नहीं है, कभी कभी दोनों थ्योरी दे देता है, वो लोग का ऊपर है भाई, सीयू वाला लोग को कोई भरोसा नहीं। तो 5 मार्क्स का जो सम्स देगा, सम्स कैसा कैसा आएगा वो आपको कराने जा रहे हैं। सम्स में 2 क्लास लगेगा, आज कराएंगे और अगला दिन कराएंगे चैप्टर कंप्लीट। भाइयों और मैं 2 क्लास थ्योरी, 2 क्लास सम्स। सम्स 3 टाइप का आता है। कितना टाइप का आता है? 3। सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ सम्स। 3 तरह के सम्स आएंगे। कितने तरह के सम्स आएंगे? 3। तो आपका एग्जाम में कस्टम ड्यूटी से 3 टाइप का सम्स आता है। पहला कैटेगरी जो होता है कस्टम ड्यूटी का, वो है आपको देगा, आपको पहला कैटेगरी हो गया एसेसेबल वैल्यू निकालने वाला सम्स, जो आपको अभी कराएंगे। एसेसेबल वैल्यू निकालने वाला सम्स। सो प्रैक्टिकल में 3 पार्ट का टाइप का सम्स है। एसेसेबल वैल्यू निकालने वाला। दूसरा कैटेगरी कौन सा बताइए? कस्टम ड्यूटी निकालने वाला, टैक्स खाली निकालने वाला। और तीसरा कैटेगरी जो है इसमें, वो है आपका डॉलर में दिया रहेगा, फॉरेन करेंसी में दिया रहेगा, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके फिर बनाना है। ये 3 कैटेगरी का सम्स करेंगे, तीनों में से एक टॉप का एग्जाम में छप जाएगा। तो आज हम लोग एसेसेबल वैल्यू निकालने वाला सम्स सबसे पहले कर रहे हैं। एसेसेबल वैल्यू निकालने वाला सम्स हम लोग निकालने के लिए जा रहे हैं कि कैसे, अगर मान लीजिए फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो टैक्स तो बाद में ना लगेगा, पहले ये देखेंगे कि एसेसेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो भाइयों और बहनों, एसेसेबल वैल्यू निकालने का अपना एक फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है एसेसेबल वैल्यू निकालने का? कोचिंग का बुक में पेज नंबर 36 में दिया हुआ है। कोचिंग का बुक में पेज नंबर 36 में दिया हुआ है कौन सा आइटम जोड़ेंगे, कौन सा आइटम नहीं जोड़ेंगे। एक बार देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ना एफओबी दिया रहेगा। एफओबी का मतलब पढ़ाया था उस दिन, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब जहाज में लाने तक का खर्चा, उसको ले लीजिएगा। उसमें कुछ आइटम, कुछ खर्चा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन उसको ऐड करने का है। क्या का खर्चा ऐड करने का है? तो देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों, कमीशन अगर आप लोकल एजेंट को पे कर रहे हो तो, अगर कॉस्ट ऑफ पैकिंग है तो जोड़ दीजिएगा। लोकल एजेंट का अगर कमीशन है तो जोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपका डेवलपमेंट चार्जेस है तो जोड़ दीजिएगा। इंजीनियरिंग चार्जेस है तो जोड़ दीजिएगा। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, जहां से सामान दे रहे हो वहां पे अगर लोडिंग अनलोडिंग है तो उसको जोड़ देना, उसको जोड़ देना। लेकिन अगर इंपोर्ट वाला जगह पर आ गया सामान, जैसे फ्रांस से इंडिया में आ रहा है, फ्रांस से इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया में जो लोडिंग अनलोडिंग होगा उसको लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। इंडिया में जो लोडिंग अनलोडिंग होगा उसको लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। और जहां से सामान लोड हो रहा है वहां पे जो लोडिंग अनलोडिंग होगा उसको लेंगे। बोलो हाँ कि नहीं? चलो उसके बाद या बट ट्रांसपोर्ट वाला खर्चा जो लेना ना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा में एक बात याद रखना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी ही होना चाहिए। मतलब फ्री ऑन बोर्ड का 20% से ज्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं लीजिएगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन आप मैक्सिमम कितना लीजिएगा बताइए? एफओबी का 20%। एफओबी का 20%। तो इसको टैक्स में कैसे करेंगे, बना के भी दिखाएंगे सम्स। उसके बाद अगला है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस के लिए क्या बोला गया है? सुनिए, इंश्योरेंस का रूल क्या है। अगर इंश्योरेंस का खर्चा दिया रहेगा तो उसको जोड़ दीजिएगा। अगर खर्चा नहीं दिया हुआ है, इफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट गिवन, देन 1.125, क्या बोले 1.125% ऑफ एफओबी। बस ये 2 बात आपको याद रखना, सम्स कंप्लीट हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं? बताइए, हवाई जहाज से अगर सामान मंगवा रहे हो तो मैक्सिमम कितना परसेंट लोगे? 20% ऑफ एफओबी। और अगर मान लीजिए इंश्योरेंस का खर्चा दिया हुआ तो वही खर्चा लीजिएगा। और अगर खर्चा नहीं दिया हुआ है, 1.125% ऑफ एफओबी। बोलो हाँ कि नहीं? सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी विद द सम्स। सम्स से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सीयू बीकॉम जनरल 2019 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 सीयू बीकॉम जनरल 2019 में आया था। सीयू बीकॉम जनरल 2019 में आया था क्वेश्चन नंबर 17। कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 38। मिटा दे, मिटा देना, मिटा देना। क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर, कैमरा में आ रहा देखिए तो 38। आपको एसेसेबल वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालने का है, पर्टिकुलर्स। भाइयों बहनों, इतना इजी है कि आपके मन से पहला सवाल यही आएगा, ये वाला एग्जाम में आता है, पहला सवाल अकाउंट में यही आएगा। इतना इजी है, खाली पता रहना चाहिए रूल। कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू मतलब कितना रुपया पे टैक्स लगेगा, एसेसेबल वैल्यू। सो गाइस इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या दिया हुआ है। अच्छा देखिए क्वेश्चन में, डिटरमाइन एसेसेबल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
बोला एसेसेबल वैल्यू निकालिए ना, एसेसेबल वैल्यू। और आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले एफओबी दिया। एफओबी का फुल फॉर्म फ्री ऑन बोर्ड, एक एक वर्ड पता रहना चाहिए, और ये सब पढ़ाया हुआ मेरा थ्योरी में। तो एफओबी ही हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फ्री ऑन बोर्ड। व्हाट इज द अमाउंट गिवन, 30 लाख। पूरा सीयू बीकॉम जनरल, जिसको लिखना होगा लिख सकते हो, सीयू बीकॉम जनरल 2019 में आया था, 2019। आओ, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे, आप बताना फ्रेट फ्रॉम इंपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, जिस कंट्री से मंगा रहे सामान इंडिया में जहाज से लेके आए हैं, जहाज से लेके आए हैं, लेंगे कि नहीं लेंगे? जहाज वाला खर्चा तो लेंगे, लेकिन लेने में समस्या क्या है, देखिए इधर देखिए, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक बार देख लीजिए, खुद से नहीं होगा, अगर इजी रहता तो बनाते ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो जितना खर्चा है दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दिया रहेगा, 3 लाख, मतलब एक्चुअल एक्सपेंसेस, और अभी क्या पढ़ाया था, 20% ऑफ एफओबी, दोनों में से जो छोटा होगा वो वाला ले लीजिएगा, बात खत्म। सिंपल कैलकुलेशन। सर फिर से बोलिए ना सर, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 3 लाख, 3 लाख दिया हुआ था, और 20% ऑफ एफओबी, एफओबी कितना है, 30 लाख, तो 3 लाख यहाँ पे ले लिया, और 30 लाख 20% ऑफ, 20% ऑफ, ऑफ मतलब इंटू 30 लाख, 30 लाख का 20% कितना होगा जी, तो 3 लाख और 6 लाख, दोनों में से छोटा कौन सा है जी, छोटा कौन सा है, तो दोनों में से बड़ा वाला लोगे ना छोटा वाला लोगे, यस, तो छोटा अमाउंट है 3 लाख, बोलो हाँ कि नहीं। ये कैलकुलेशन समझे, एक बार फिर से कि समझ गए, देखिए सर, वॉट एवर इज गिवन पहले वो लिख दीजिएगा, 3 लाख इज गिवन, एक तो और बनाएंगे क्लियर हो जाएगा, और 20% ऑफ एफओबी, याद रखिएगा कि हवाई जहाज से सामान अगर लाओगे तो मैक्सिमम कितना लोगे, 20% ऑफ एफओबी, और 99% सब हवाई जहाज वाला ही देगा, क्या है इसमें कैलकुलेशन है, बाकी में कैलकुलेशन नहीं, तो खाली तो 3 लाख और 20%, 30 लाख का 20% 6 लाख, 3 लाख और 6 लाख में छोटा तो हमको 3 लाख लग रहा, आपको बस, तो ठीक है। तो और दूसरा खर्चा ये हो गया, ट्रांसपोर्ट खर्चा हो गया भाई। दूसरा खर्चा देखते क्या है, इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ता का इंश्योरेंस। बगल में सुनो ना, इंश्योरेंस तो दिया हुआ है, लेकिन बगल में लिखा है नॉट एसर्टेनेबल, इंश्योरेंस का अमाउंट पता नहीं, तो अगर आपको हम पढ़ाए थे, अगर इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहता तो लिख देते, इफ अमाउंट इज नॉट गिवन, द रूल है, रुक जाओ बाबा, 1.125% ऑफ एफओबी, तो एफओबी गिवन कितना है, 30 लाख, और 30 लाख का 1.125, कोई बताओगे अमाउंट कितना होगा, 33,750। उसके बाद आप लोग बताना, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस इंपोर्ट वाला जगह पे आएगा, नहीं आएगा, तो ये पूरा जोड़ेंगे तो इसका आप 2 नाम दे सकते हो, या तो आप इसको एसेसेबल वैल्यू कह सकते हो, एसेसेबल वैल्यू कह सकते हो, और आप इसको CIF कह सकते हो। CIF मतलब पढ़ाए थे ना, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, कॉस्ट, इसमें कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है, सामान का इंश्योरेंस भी है और जहाज का भाड़ा भी है, तीनों जोड़ के 33,33,750। तो 1,23,000 क्यों नहीं लिए, क्योंकि इंपोर्टेशन वाला प्लेस पे लोडिंग अनलोडिंग ऐड इसमें नहीं होगा। उतार लीजिए, लास्ट में नोट लिख देंगे, सम्स कंप्लीट, उतारो, लेकिन फास्ट उतारिएगा, इतना टाइम लेके फील करके मत उतारिए, जल्दी जल्दी उतारिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है क्लास करने में। अगला सम्स करेंगे इसके बाद। मत करिए आप, ओवर हो रहा, हम क्लास से बीच में निकाल देंगे, पहले बता दे रहे, ओवर कोई चीज नहीं होना चाहिए, अति कभी उत्तम नहीं हो सकता। नहीं गुस्सा नहीं हो, ऐसे बोलना पड़ता है बीच में, गुस्सा क्या होंगे आप। आप एक कॉपी बनाइएगा अकाउंट्स का, एक कॉपी बनाइएगा टैक्स का, एक कॉपी बनाइएगा मैथ्स का, ठीक है बाबू। और उसके बाद ऑडिट और इको का कॉपी बनाने ज़रूरत नहीं, और आप जितना फास्ट कंप्लीट कर पाओगे उतना फास्ट आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट 60% 70% हर सब्जेक्ट में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, समझे ना बाबू। तो आप जितना फास्ट कंप्लीट करोगे, आपको हम थोड़ी देर बाद ऑनलाइन में व्हाट्सअप में भी ऐड कर देंगे और टेलीग्राम में भी ऐड करेंगे, और पुराना सारा क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर बाय द वे क्लासेस ना मिले
तो आप हमको पर्सनली मैसेज करिएगा, या कोई लिंक अगर ओपन ना हो तो आप हमको मैसेज करिएगा, समझ रहे ना, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है बाबू। और बुक का ना प्रिंट आउट करवा लीजिएगा तो क्लास करने में सुविधा होगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ कहाँ जी? 30 लाख का कहाँ पे? 30 लाख का 20% कितना होगा? 30 लाख है ना भाईजान? कौन सा? कहाँ? किसका बोलिएगा तो जी? लोअर के नीचे 30 लाख है भाईजान, 3 जीरो है, आपको 2 लग रहा है। आप 30 तो 3 बैठा दो ना, क्या प्रॉब्लम है? इसके क्लास नहीं है। एक स्टूडेंट है ना सुबी कुमारी, हाँ वो बोली थी ना कि हमसे पैसा लगे, मतलब ऑनलाइन क्लास करेगी, हमको बोली थी कि हमसे पैसे लेके उस अगर यहीं तो बोली थी पैसा हमसे लेके तुम सर को जाके दे दो। अच्छा, उसको टेलीग्राम में ऐड कर। वो कौन सा क्लास में? क्लास मेरे सेमेस्टर में फिर सुमी कुमारी शायद आपसे पहले पढ़ी, तो उनको बोलिएगा ना, हाँ रजिस्ट्रेशन करा लेगी, तो उनका पैसा हम ला के दे दीजिएगा। या तो अभी दे देंगे, छुट्टी बाद या फिर कर देंगे। हाँ ठीक ठीक, हाँ समझ गए। सुबी हाँ हाँ, जब तो आपका अधिकार है, बात समझे ना। कोई भी फोटो लगा के करिएगा तो ऐड करने में सुविधा होता है, फोटो लगा के करने से ना ऐड करने में सुविधा होता है। फोटो नहीं रहने से, जैसे रिया सर्च मारेंगे तो बहुत सारा रिया आ जाएगा। कौन सा रिया? 11 वाला रिया, 12 वाला रिया, कॉलेज वाला रिया। चले स्टार्ट करें गाइस, इतना टाइम ले रहे उतारने में, आप उतार रहे हो फील कर करके, बात कर करके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। नोट हम ही लिखवा दे, लिख दीजिए। इसका नोट लिखिए, इसका नोट लिखिए, सम्स के लास्ट में नोट। नोट लिखिए, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग, अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग and handling charges, loading unloading and handling charges, handling charges at the place of importation, at the place of importation, at the place of importation will not be included, will not be included, not be included. लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस जो इंपोर्टेशन वाला जगह पे होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। ये नोट लिखना जरूरी नहीं है, बट लिखने से टीचर इंप्रेस होगा, टीचर बोलेगा बच्चा बहुत विद्वान होगा, टीचर को ऐसा लगेगा कि बच्चा बहुत तेज है। हो गया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अब पहले डिस्कस करेंगे फिर बनाएंगे। बनाए 16 नंबर में आओ, 16 नंबर में आओ। 16 नंबर देखिए क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन एसेसेबल वैल्यू। ओरली सम्स बना देंगे, देखिए ना आप लोग बताओगे। प्राइस चार्ज बाय एक्सपोर्टर एफओबी 15 लाख आएगा ना? 15 लाख आएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हवाई जहाज से मंगवाया है 4.5 लाख आएगा, लेकिन कैलकुलेशन करना होगा मैक्सिमम कितना परसेंट? 20%। बोलो हाँ कि नहीं? क्वेश्चन दिख रहा ना जी? उसका इंश्योरेंस का खर्चा 90,000, इसमें तो खर्चा दे दिया है। तो अगर खर्चा दे दिया तो आप लोगे कि नहीं लोगे? तो 1.125 वाला रूल अप्लाई करोगे? क्यों? दे दिया ना सर, तो जर्सी क्यों निकालेंगे? बोलिए आप ही। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। मन कर रहा? बहुत इच्छा है, इच्छा को मनाइए। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम इंडियन एयरपोर्ट टू वेयर हाउस,
इंडियन एयरपोर्ट से घर पहुंचाना, गोडाउन तक ले जाने का, ये दोनों आएगा नहीं। बन गया सम्स। देखिए हम बना रहे, आप देखो नहीं हम बना रहे, आपको बनाने के लिए देंगे, घर से बना के लाना, अभी क्लास में नहीं, क्लास में बुद्धिमानी नहीं। देखिए एफओबी कितना दिया हुआ है, 15 लाख, 15 लाख। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना दिया हुआ है बाबू, देखिए 4,50,000, एक बार देख लीजिए ना एक बार फिर से, 4,50,000 तो दिया हुआ है, लेकिन 4,50,000 लेने का नहीं है, और 20% ऑफ एफओबी, एफओबी इज गिवन 15 लाख, राइट। दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा वो आप लेंगे। आप लोग कॉलेज में हो गया कस्टम ड्यूटी 4.5 लाख, और 15 लाख का 20% आई थिंक 3 लाख। अच्छा सुनो ना सारे बच्चे बोर्ड में, दोनों में से छोटा अमाउंट कौन सा है? हमको तो 3 लाख लग रहा है, आपको? बस जो सही है, जो सत्य है वो सबको लगेगा। 3 लाख दोनों में से छोटा अमाउंट ले लिए। अच्छा इसमें इंश्योरेंस वाला जो रूल था ना 1.125 वाला, वो अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज वो रूल तब अप्लाई करते हो जब आपका इंश्योरेंस का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। तो इंश्योरेंस तो दिया हुआ कितना, 90,000, बस जोड़ दिए, तीनों का आंसर आ जाएगा। 15 18 18,90,000, कॉपी करिए, बन गया। तो सम्स कैसा था उधारी? सतीश उतारी बाबू, नहीं अलग ही क्लास है। अब देंगे एक बच्चे अंजलि मैसेज की थी ना, नोट लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा इम्प्रेस करने के लिए। लिख दिया तो अच्छा रहेगा, तो वहाँ तक सारी डेफिनेशन आ रहा ना। चलिए अच्छा हो गया ये वाला। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, एक तो क्वेश्चन लिखिए CU BCom जनरल 2020, वहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा जगह छोड़ दिया, घर में बनाइएगा। अब इसके बाद हम दूसरा संस्कार आएंगे। होमवर्क फोटो नहीं भेजना चाहते क्योंकि फोटो वाला बच्चा लोग करते ही नहीं है। जनरल 2020, अगला क्वेश्चन लिखिए CU BCom जनरल 2020। हो गया बाबू दीपक, पक्का ना दीपक? CU BCom जनरल 2020 हो गया। अच्छा नहीं होमवर्क, हाँ ये वाला होमवर्क सम से
क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट एसेसेबल वैल्यू निकालिए ना, एसेसेबल वैल्यू ये निकालना है आपको। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हम शॉर्ट में लिखा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिखा हुआ है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए FOB 12 लाख, फिर पैराग्राफ चेंज करिए, फ्रेट FREIGST फ्रेट ऑफ एयर, फ्रेट ऑफ एयर मतलब हवाई जहाज का भाड़ा, क्योंकि फ्रेट मतलब पानी वाला जहाज का भी भाड़ा होता है, ठीक है। फ्रेट ऑफ एयर लिखिए 3 लाख। कैसे निकालोगे समझो ना, उसका लिखिए इंश्योरेंस 60,000, नहीं निकालोगे 60,000 तो निकाला होगा, क्या निकालोगे, नहीं दिया रहता तब लिखते 1.125% ऑफ FOB। और लास्ट लिखिए कमीशन पेड टू लोकल एजेंट इन इंडिया, कमीशन पेड टू, पैराग्राफ चेंज करके कमीशन पेड टू लोकल एजेंट। अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ये भी आएगा, ले लीजिएगा। इसमें ये बड़ा इजी सम्स है, 10,000 5 मार्क्स में आया था 2020 का जनरल वाले बच्चों का, हो गया। इसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, घर में बना लीजिएगा, बस अभी बना लीजिए, चलिए कि घर में बनाइएगा, घर में बनाइएगा, अभी बना के क्यों टाइम बर्बाद करें। थोड़ा जगह छोड़ दिया, हल्का सा, चारों को जोड़ना है खाली, बस खाली वो वाला कैलकुलेशन दे, ट्रांसपोर्ट एयर वाला कैलकुलेशन दिखा दीजिएगा, ठीक है। बना के लाओगे ना, चलो अब कॉपी में ये वाला हो गया, उसके नीचे जगह छोड़ दीजिए थोड़ा सा सम्स के लिए। अब हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, अब टैक्स निकालना सिखा रहे, कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। पर एसेसेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे समझ गए ना। कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मतलब टैक्स कैसे निकलेगा। टैक्स निकालने से पहले कुछ बातों को याद रखिएगा, बहुत कुछ पढ़ाई बहुत कुछ बताए 2 क्लासेस में, वो थ्योरेटिकल डिस्कशन था, उतना याद नहीं रहता है। सम्स के बनाने के टाइम में भी एक बार बता दे रहे, देखिए कुछ की पॉइंट्स याद रखिएगा टैक्स निकालने के टाइम में। पहला की पॉइंट बोले BCD मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये प्रोडक्ट आपको याद होगा, हमने पढ़ाया था, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज रहता है, तो क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा, बट आप निकालिएगा किस चीज का ऊपर, तो याद रखिएगा BCD इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन AV मतलब एसेसेबल वैल्यू, अंडरस्टैंड बोल रहे हो, AV मतलब एसेसेबल वैल्यू, आप BCD मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बस समझे ना, अभी बेसिक ये सब लिखा हुआ बुक में डिटेल में, बेसिक कस्टम ड्यूटी किस पे निकलेगा AV। और 2 मिनट देख लीजिए प्लीज। उसके बाद दूसरा पार्ट याद रखिए, SWS पढ़ाई थे, किसको याद है, फुल फॉर्म सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सोशल वेलफेयर सरचार्ज देखना कोचिंग का बुक में होगा, कोचिंग का बुक में होगा तो जी पढ़ाई तो थे। SWS इसका रेट हमेशा 10%, ये किस पे निकलेगा पता है, ये निकलेगा BCD पे, ये निकालोगे किस पे बोलो, BCD पे। BCD मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये हमेशा कितना लीजिएगा 10, क्वेश्चन में रहे चाहे ना रहे, बाय डिफॉल्ट कितना लीजिएगा 10% किस पे, BCD, क्या बाबू, BCD। तीसरा सेफगार्ड ड्यूटी, ये हमेशा मारिएगा 10% ऑन AV मतलब सॉरी परसेंटेज तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऑन AV, ऑन क्या बाबू, AV मतलब एसेसेबल वैल्यू। और पॉइंट नंबर 4 IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये वाला किस पे निकालिएगा, ये तीनों जोड़ने घटाने के बाद जो आएगा उसके बाद उसके ऊपर मारिएगा IGST, क्या मारिएगा, IGST, बस समझे ना। IGST लास्ट में चार्ज करिएगा, कब चार्ज करिएगा, लास्ट। स्टेप्स अभी बना के दिखाएंगे, पहले रूल्स बता देते हैं। पहले क्या मारिएगा, BCD, फिर क्या मारिएगा, SWC, ये आगे पीछे मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा BCD किस पे मारिएगा, AV, SWS किस पे मारिएगा, BCD, सेफगार्ड ड्यूटी किस पे मारिएगा, AV मतलब एसेसेबल वैल्यू, और IGST ये तीनों को करने के बाद जो आएगा उसके ऊपर क्या मारिएगा, IGST। बोलिए हाँ कि नहीं। अभी करके दिखाएंगे ना तो बेटर समझ पाएगा, पहले अपना ऐसे ही उतार लीजिए, ये रूल हो गया, रिवीजन में सुविधा होगा आपको। सुकून से उतारिए, कोई हड़बड़ी नहीं है।
अभी बनाते हैं ना तो समझ पाएगा, बताइए। चलिए चले अब सम्स करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, कोचिंग का बुक में आइए, क्वेश्चन नंबर 11 आइए, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम कोचिंग का बुक, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम कोचिंग का बुक। हाँ होमवर्क वही है बस, बुक्स में भी ज़्यादा सम्स नहीं है इसका, कस्टम ड्यूटी में थ्योरी ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम कोचिंग का बुक। चले क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला है, डिटरमाइन, निकाल के दिखाइए कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी एक तो अभी हम बनाएंगे, एक तो आप बनाओगे, बस कस्टम ड्यूटी निकालिए ना। बोला है सेफगार्ड ड्यूटी 20%, गुड्स एसेसेबल वैल्यू है 50 लाख। एसेसेबल वैल्यू कितना दिया, 50 लाख। INR मतलब इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज में 50 लाख। अब BCD है 10%, BCD पढ़ा ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना परसेंट, 10%। और IGST कितना परसेंट, 18। सब हम पहले बोले सब कुछ दिया रहेगा, बस आपको क्या करना रहेगा, आपको बस निकालना रहेगा। निकालने का तरीका क्या होगा देखिए, हम बनाते हैं। अब ये जो बात आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाए वो आपको बेटर अब समझ आएगा। जब भी टैक्स निकालने बोले ना ऐसे लिखना, देखो कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। कैमरा में आ रहा, देख लीजिए एक बार, कैमरा मैन देख लीजिए, रूपा देख रहे हो ना, कैमरा वूमेन पर्टिकुलर्स देख, रेडी। अब यहां पर सबसे पहले लिखोगे एसेसेबल वैल्यू। देखो क्वेश्चन में एसेसेबल वैल्यू इज गिवन ना, हाउ मच, 50 लाख। अब अगला दिन जब सम्स करेंगे उसमें यही नया रहेगा कि ये 50 लाख भी हम लोग को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस यही नया रहेगा। 50 लाख आया, अब 50 लाख में सबसे पहले चार्ज करने का है BCD, चार्ज करने का है बेसिक कस्टम ड्यूटी। कुछ हैंडसम बच्चे सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या, कितना परसेंट दिया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझे ना बाबू। 10% ठीक है, बट किसका, 50 लाख का 10%, एसेसेबल वैल्यू का 10%, 5 लाख। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं। उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये 10% बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। ये 10% किसका ऊपर मारिएगा, BCD, 5 लाख का 10%। ये रेट चेंजिंग रहेगा, लेकिन ये रेट हमेशा क्या रहेगा, 10%। उसके बाद इस सवाल में सेफगार्ड ड्यूटी भी है। सेफ ड्यूटी कितना परसेंट बोला है, 20% ऑन किस पे सिखाए थे, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, आपको याद नहीं। टोटल पर 20% एसेसेबल वैल्यू, 50 लाख का 20%, 10 लाख। बोलो हाँ कि नहीं जनता। ये जो जोड़ के आया ना, ये आया नहीं, टोटल वैल्यू फॉर IGST, मतलब अब इसके ऊपर IGST मारना होगा।
जोड़िए 50 5 55 55 10 65 10 65 लाख 50,000। बाबा इतना छोटा कैलकुलेशन में इतना कर रहे हो। 65 लाख 50,000, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें ऐड क्या कर दीजिएगा, IGST। IGST का रेट दिया हुआ है कितना, अच्छा 18%, 65 लाख 50,000 पे मारो 11,79,000। आप लोग या तो हिंदी में बोलिए या तो इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश मत करिए प्लीज। तो ये जो आया ना, इसको बोलते हैं लैंडेड वैल्यू। नाइस इंग्लिश, लैंडेड वैल्यू। आप लैंडेड वैल्यू बोलिए चाहे बोलिए, देखो सामान था 50 लाख का, इंडिया लाते लाते उसका दाम हो गया 20 इंडिया लाते लाते बेटा 77,29,000 का हो गया। इतना महंगा हो गया। अब सुनो, हम लोग को तो निकालने बोला था कस्टम ड्यूटी, आप निकाल रहे लैंडेड वैल्यू, पगला हो गया क्या? नहीं, कस्टम ड्यूटी कैसे निकालेगा देखिए। अब कस्टम ड्यूटी निकालने का तरीका, कस्टम ड्यूटी कैसे निकालेंगे, कस्टम ड्यूटी निकालने का तरीका दो है। आप लैंडेड वैल्यू में से एसेसेबल वैल्यू माइनस कर दीजिए। 77,29,000 में से, ये सबसे इजी है, 50 लाख माइनस कर दीजिए, अमाउंट 27 लाख। बाबू बोर्ड में ध्यान दीजिए, 29,000 यहाँ तक, ठीक है। कस्टम ड्यूटी आ गया। इसको और एक तरीका से निकाल सकते हैं, दो एग्जाम में दोनों मत करना, दोनों में से एक ही करना। क्या निकाल सकते हैं, जितना टैक्स है सबको जोड़ दीजिए। आप कैलकुलेटर में करके देखिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, उतना ही आएगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी करिए, करके देखिए तब पता चलेगा सही है गलत है। हम लोग तो देखेंगे सही है गलत है, करिए। बेसिक कस्टम ड्यूटी 5 लाख, सोशल वेलफेयर 50,000, सेफ गार्ड ड्यूटी 10 लाख और IGST 11 लाख। चारों को जोड़ के भी इतना ही आना चाहिए। तो सुनिए, कस्टम ड्यूटी निकालने का बहुत ध्यान दीजिए। देखिए कस्टम ड्यूटी निकालने का यू हैव 2 वेज। लैंडेड वैल्यू में से एसेसेबल वैल्यू माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। सबसे इजी है ये। दूसरा तरीका, बेसिक जोड़िए, सोशल जोड़िए, जितना टैक्स है सब जोड़ दीजिए। बेसिक, सोशल, कस्टम, ये सेफगार्ड और IGST। लेकिन क्या लिए, इसमें आपको 4 बार जोड़ना पड़ेगा। ये सिंपल है, दिस माइनस दिस। तो वाला लिखे कि नहीं लिखे, नहीं लिखे, समझा दिया ना। बेसिक प्लस सोशल प्लस सेफगार्ड प्लस IGST जोड़ के भी इतना ही आएगा। समझ गए ना, उतार लो, बना लोगे ना एग्जाम में। देखते हैं, 1 महीना बाद पता चलेगा। बात नहीं बाबू, जल्दी उतारिए, फिर सब होमवर्क भी देना है। कौन सा नोट है, फॉरेन कंट्री, अमेजन बैंक, यही लगा। CU and its multiverse.
ठीक, देखिए एक होमवर्क लिखिए बाबू, हो गया नहीं वाला? एक होमवर्क अभी बना लीजिए, होमवर्क मत लिखिए, अभी बनाइए, 5 मिनट लगेगा, बना लीजिए। कैलकुलेट अभी बना लीजिए बाबू, होमवर्क आप लोग करने से रहे। नहीं अभी के अभी बनाइए प्लीज। कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी नहीं, अब आपका मन से चलेंगे थोड़ी होगा। कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी, देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। एसेसेबल वैल्यू कुछ चीज़ जरूरी होता है, समझे बाबू? कि एसेसेबल वैल्यू 60 लाख, 60 लाख, उसका लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। SWS 10% हो गया, उसका लिखिए। BCD मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, शॉर्ट में तो है बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, और उसके लिखिए IGST 18%। बना के दिखाओ। सेफगार्ड नहीं है, नहीं लिखेंगे। जो टैक्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे ना, नहीं है तो जबरदस्ती लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा। बना के दिखाइए प्लीज़, कुछ चीज़ जरूरी होता है, समझ रहे हो ना?
हो गया, एक मिनट बाबा, सबको कर लेने दीजिए, 1 मिनट हो जाएगी। सबको करने दीजिए। कुछ मिस्टेक किए होंगे कैलकुलेशन में, मैनेज करिए, ठीक तो कर रहे, सही तो है। एक बार चेक करें, ऐसे, हाँ क्या बोले बाबू? अच्छा लिखिए, मैच करिए। BCD आएगा 6 लाख और 1 जीरो कम है शायद आपका, और SWS आएगा 60,000, और IGST से पहले वैल्यू आएगा 66,60,000, और उसमें आप IGST जोड़ोगे 11,98,800, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 78,58,800। और लैंडेड वैल्यू में से एसेसेबल वैल्यू माइनस करिएगा तो कस्टम ड्यूटी आएगा 18,58,800, 18,58,800। सही है बच्चों, थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे कल।